हेलो दोस्तों, फिल्मी आंखें प्रेजेंटेड बाय स्क्रीम 6। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरा होता है। लॉरा काफ़ी देर से बार में किसी का इंतज़ार कर रही होती है और वह जिसका इंतज़ार कर रही होती है वह उसका बॉयफ्रेंड होता है। वह दोनों एक दूसरे से ब्लाइंड डेट पर मिलने वाले होते हैं। तभी लॉरा को उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है और कहता है कि वो उसे रेस्टोरेंट के बाहर मिले। फिर लॉरा उसे पिक करने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर आती है और वह फ़ोन पर बात करते हुए एक सुनसान गली में चली जाती है। तभी अचानक से उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ भयानक आवाज़ में बदल जाती है और उसके सामने एक भूत का मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा होता है। फिर वह लॉरा पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लॉरा को मारने के बाद वह आदमी अपना मास्क उतार देता है और उस आदमी का नाम जेसन होता है और वह लॉरा का स्टूडेंट होता है। अब वह अपनी टीचर को मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में तारा मिलती है और वह उससे बातचीत करते हुए अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद जेसन अपने मास्क को अपने कपट में रख देता है और वहाँ पर पहले ही मास्क और कॉस्ट्यूम रखे हुए होते हैं। जेसन वहाँ पर अपने फ्रेंड ग्रेग के साथ रहता है, लेकिन ग्रेग अभी तक घर नहीं आया होता है। थोड़ी देर बाद जेसन को ग्रेग का फ़ोन आता है और वह उससे उसी डरावनी आवाज़ में बात करता है। फिर ग्रेग उससे पूछता है कि तुमने अपनी टीचर को क्यों मारा। जेसन बोलता है कि उसने मुझे एग्ज़ाम में कम नंबर दिए थे और वह अब कारपेंटर सिस्टर को मारने वाला होता है। लेकिन अचानक से ग्रेग की आवाज़ चेंज हो जाती है और वह भयानक आवाज़ों में बात करने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर जेसन घबरा जाता है। फ़ोन पर वह जेसन को घर में कुछ ढूंढने के लिए बोलता है। फिर जेसन घर में यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद फ्रिज खोलता है तो उसे फ्रिज में ग्रेग के शरीर के टुकड़े मिलते हैं। तभी अचानक से वो घोस्ट फेस किलर जेसन के पीछे आ जाता है और वह जेसन को तड़पा तड़पा कर मार देता है। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है जहां हम सैम को देखते हैं जो डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए आई होती है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारा था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक सीरियल किलर था। और खून करने के बाद सैम को सदमा लग जाता है। फिर थोड़ी देर बातचीत करने पर सैम को डॉक्टर स्टोन से बहस हो जाता है और सैम वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। सैम और तारा दोनों सगी बहनें होती हैं और जेसन इन्हीं दोनों बहनों को मारने वाला होता है, लेकिन मारने से पहले ही जेसन को उस किलर ने मार दिया होता है। अब सैम यहाँ से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है। वो घर आकर तारा को ढूंढती है। उसे तारा घर में कहीं नहीं दिखती है। उसे घर पर सिर्फ क्वीनी मिलती है। क्वीनी सैम को बताती है कि तारा पार्टी में गई है। तारा सैम की इकलौती बहन है, इसलिए उसे तारा की फिक्र होती है, तो वो तारा को लेने के लिए पार्टी में चली जाती है और वो देखती है कि कोई तारा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, तो सैम उसे बचाकर पार्टी से बाहर निकाल लाती है। पार्टी से बाहर आने के बाद तारा सैम से झगड़ा कर लेती है और वह कहती है कि तुम मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देती हो। लेकिन सैम नहीं चाहती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो उसकी बहन के साथ हो, लेकिन तारा ये सब समझ नहीं रही है। वो सैम से नाराज़ हो जाती है। साथ ही साथ सैम को पब्लिक के बीच जाने में डर लगता है क्योंकि उसके बारे में अफवाह फैली हुई है कि वह भी एक किलर है। लोग उसके पुराने बॉयफ्रेंड की वजह से उसे भी खूनी समझते हैं और उसे परेशान करते हैं। फिर वहीं पर कुछ लड़कियां सैम को परेशान करने लगती हैं। वो लोग उसे खूनी बोलने लगती हैं। तभी सैम का उन लोगों से झगड़ा हो जाता है और वहाँ पर खड़े मौजूद सभी लोग इसका वीडियो बना लेते हैं। फिर तारा घर आ जाती है। घर पर उसे चैड मिलता है। वो बोलता है कि सैम को तुम्हारी फिक्र रहती है। अब हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि चैड और तारा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन सैम घर के बाहर परेशान बैठी हुई थी। तभी सैम का बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम डैनी होता है। सैम डैनी को आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताकर अपना मन हल्का करती है और डैनी सैम को सब कुछ भूलने के लिए बोलकर दिलासा देता है। खैर अब छेड़ सैम को ऊपर घर में बुलाता है। वो लोग देखते हैं कि टीवी पर जेसन और ग्रेग की मौत की न्यूज़ आ रही है। यह न्यूज़ सुनकर सैम कांप जाती है और वो तुरंत शहर छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन तारा बोलती है तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम बहुत ही जल्दबाजी कर रही हो। वहाँ पर सब घोस्ट कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे हैं। ये काम किसी और ने किया होगा। तभी क्वीनी को उसके डैड का फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि सैम का आईडी जेसन के घर से मिला है, तो उसे पूछताछ के लिए आना होगा। फिर सैम क्वीनी के डैड के पास जाने लगती है, तो तारा भी साथ में जाने के लिए बोल देती है।
लेकिन तभी सैम के फ़ोन पर रिची के नंबर से फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर घोस्ट फेस उससे बात कर रहा होता है। फिर सैम सोच में पड़ जाती है कि रिची तो मर चुका है, लेकिन उसके नंबर से फ़ोन कौन कर रहा है। फिर वो सैम को बताता है कि जेसन और ग्रेग उसे मारने का प्लान कर रहे थे, इसलिए उसने उन दोनों को मार दिया। फिर सैम उसी से पूछती है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता है कि सैम एक खूनी है और वह उसे सज़ा देकर रहेगा। वो इसे जान से मार डालेगा और उसके रास्ते के बीच में जो भी आएगा वो उसे भी मार डालेगा। तभी अचानक से वो सैम के सामने आ जाता है। वो सैम और तारा पर अटैक कर देता है, लेकिन सैम और तारा बचकर भागते हुए एक स्टोर में चले जाते हैं। पर वो किलर वहाँ पर भी आ जाता है। उसे कुछ आदमी लोग रोकते हैं, लेकिन वो उसमें से एक आदमी को मार डालता है। फिर शॉपकीपर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उसे रोक नहीं पाता है। फिर वो किलर शॉपकीपर को भी मार डालता है। सैम और तारा उस शॉप में छुप जाते हैं। वो किलर उन्हें ढूंढ पाता, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती, पर वो एक स्क्रीम घोस्ट फेस वाला मास्क वहीं छोड़कर चला जाता है। अब उन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उनसे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किर्बी आ जाती है। वो एक स्पेशल एजेंट है और इस केस को वो हैंडल करने वाली है और वो कॉलेज में सैम की सीनियर भी थी। अब किर्बी एविडेंस को देखती है, जो एविडेंस खूनी ने कत्ल के वक्त छोड़ा था, और वो था स्क्रीम घोस्ट फेस मास्क। वो मास्क जेसन के घर पे भी छोड़ा गया था, पर सैम इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती थी, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो शॉप में हुए हादसे के समय वहीं पर थी, इसलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए वो इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर जब वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे रिपोर्टर घेर लेते हैं। उनमें से एक रिपोर्टर, जिसका नाम गेल होता है, उसने पिछली बार सैम के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा छाप दिया था। वो लोग सवाल करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों बहन उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो भी उस खूनी को पकड़ना चाहती हैं। फिर हम देखते हैं उस घोस्ट फेस किलर को, जो डॉक्टर के घर पर आता है और उन्हें मार देता है। उसके बाद वो सैम की रिपोर्ट वहाँ से लेकर चला जाता है और वो यहाँ पर भी एक मास्क छोड़कर चला जाता है। अब यह खबर पुलिस वालों तक पहुँच जाती है। अब किर्बी और पुलिस ऑफिसर आपस में बात करते हैं कि ये किलर आखिर चाहता क्या है और वो इन मास्कों को छोड़कर क्यों जाता है। इसलिए अब वो लोग पुराने सारे रिकॉर्ड को देखते हैं जिसमें वो घोस्ट फेस किलर खूनी था। अब यहाँ पर स्क्रीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम और उसके दोस्त बातचीत करते हैं कि ये घोस्ट फेस किलर आखिरकार चाहता क्या है। अब हम देखते हैं कि रात हो गई है और सारे लोग घर पर होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं और न्यूज़ पर खबर आ रही होती है कि प्राइम सस्पेक्ट सैम कारपेंटर है। उसका रोड पर लड़कियों से लड़ने वाला भी वीडियो वायरल हो जाता है। इससे परेशान होकर सैम टीवी बंद कर देती है। फिर उसे चीयर अप करने के लिए उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। फिर हम देखते हैं कि डैनी उसके सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है। वह अपनी खिड़की से देखता है कि सैम के घर में वह घोस्ट फेस किलर घुस गया है। फिर वह सैम को फ़ोन करता है उसे बताने के लिए, लेकिन सैम फ़ोन नहीं उठाती है और तब तक वह क्वीनी को मार देता है। फिर वह लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लोग भाग नहीं पाते। फिर वह खूनी अनिका के ऊपर हमला कर उसे घायल कर देता है, लेकिन मिंडी और सैम उसे बचाकर वॉशरूम में ले आते हैं और दरवाजे के अंदर बंद कर लेते हैं। फिर डैनी अपनी विंडो से एक सीढ़ी उसके वॉशरूम के विंडो में डाल देता है। उस सीढ़ी की मदद से सैम और मिंडी डैनी के घर पर आ जाते हैं, लेकिन जब अनिका आने की कोशिश करती है तो वह खूनी दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और उस सीढ़ी को हिलाते हुए अनिका को नीचे गिरा देता है। अब अनिका भी मर जाती है, इसलिए वो खूनी वहाँ से चला जाता है। अब सुबह हो गई है और पुलिस यहाँ पर आ गई है और वो इन मामलों की तहकीकात कर रही है, लेकिन सैम भी बहुत ज़्यादा परेशान है और डैनी उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। अब वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आते हैं जो अपनी बेटी के ख़त्म होने पर बहुत दुखी होते हैं। उन्हें सैम और तारा संभालते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें तो इस केस से हटा दिया गया है, लेकिन वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। फिर तभी वहाँ पर गेल और क्रीबी आती हैं और वो इन लोगों को एक जगह पर लेकर जाती हैं जो कि एक पुराना थिएटर था, जिसे मेंटेन करके वापस से एक स्टूडियो जैसा बना दिया गया था।
और इसे किसी और ने नहीं बल्कि जेसन और ग्रेग ने ही बनाया था, जिसके बारे में उस नए खूनी को पता चल गया था और उसने यहीं से वो सारे मास्क लिए थे। फिर वो सब लोग वापस आ जाते हैं और उस खूनी को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान में सैम और तारा रोड पर अकेले घूमेंगे, बाकी लोग छुपकर उन पर नज़र रखेंगे और जब वो खूनी उनके पास आएगा तो लोग उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है। सैम को उस खूनी का फ़ोन आता है, लेकिन वो गेल के घर पर होता है। इसका मतलब इस बार गेल की जान खतरे में है। इस बार वो खूनी गेल को मारने के लिए वहाँ पर आता है। यहाँ गेल अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। फिर गेल को वो खूनी फ़ोन करता है और उसे धमकी देता है, उसे पुरानी बातें याद दिलाकर इमोशनल कर देता है और इतने में ही वो गेल के बॉयफ्रेंड को मार डालता है। अब वो गेल पर हमला करता है, लेकिन वो उससे बचकर भागती है और अपनी गन उठा लेती है और वो खूनी पर गोली चला देती है, लेकिन वो बच जाता है और वापस से गेल पर हमला कर उसे रोक देता है। फिर तभी वहाँ पर सैम और तारा आ जाती हैं। सैम और तारा को देखकर वो खूनी वहाँ से भाग जाता है। फिर गेल को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब बाकी लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब सैम बोलती है कि वो बाकी लोगों को कुछ नहीं होने देगी। अब वो अकेले ही उस खूनी के पास जाएगी क्योंकि खूनी का टारगेट वही है। फिर बाकी लोग सैम को बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हें बचाएंगे। और यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम इथेन था, उसके ऊपर सब लोग शक कर रहे थे। अब सब लोग प्लान बनाते हैं कि उस खूनी को उस थिएटर में बुलाएंगे और उसे वहीं पर ख़त्म कर देंगे। यह प्लान ये लोग उस पुलिस ऑफिसर को भी बता देते हैं और उसे वहाँ बुला लेते हैं। अब ये लोग थिएटर के लिए ट्रेन से जाते हैं। भीड़ ज़्यादा होने के कारण मिंडी और इथेन की ट्रेन मिस हो जाती है। फिर वो दोनों दूसरी ट्रेन से जाने लगते हैं। फिर सैम देखती है कि हैलोवीन की वजह से सभी लोगों ने कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। उसमें से बहुत सारे लोग ने घोस्ट फेस मास्क पहना हुआ था, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उनमें से कोई भी खूनी हो सकता है। और वहाँ पर मिंडी और इथेन की ट्रेन में भी यही हाल था। फिर तभी वहाँ वो खूनी आ जाता है और मिंडी पर हमला कर उसे घायल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर इथेन मिंडी को संभालता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। अब बाकी लोग थिएटर पहुँच जाते हैं, जहाँ किर्बी दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है ताकि कोई भी बाहर न जा सके, क्योंकि शक तो सबके ऊपर था, खूनी कोई भी हो सकता है। फिर सैम एक हथियार उठा लेती है। फिर वह सोचने लगती है और वह कहती है कि अपने आप को मार लो, सब खत्म कर लो। फिर तभी सैम को कॉल आता है उस पुलिस ऑफिसर का। वो कहते हैं कि थिएटर उसके लिए खतरा है। वो बताते हैं कि किर्बी झूठ बोल रही है, उसे FBI से निकाल दिया गया है, शायद ये वही खूनी हो सकती है। अब सैम तारा को ढूंढने जाती है और तारा यहाँ पर चेट के साथ होती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तभी वो खूनी वहाँ पर आ जाता है और चेड और तारा पर हमला कर देता है, पर वो लोग उस खूनी को घायल कर देते हैं। फिर जब चेड उसे मारने वाला होता है, लेकिन अचानक से पीछे से एक दूसरा घोस्ट फेस किलर आ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 घोस्ट फेस किलर हैं। अब सैम और तारा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों खूनी उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किर्बी आकर उन्हें शूट करने लगती है और फिर वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं। उसके पीछे एक और घोस्ट फेस किलर आ जाता है और वो ऑफिसर किर्बी को शूट करने लगता है। दोस्तों, अब मूवी का मेन सीन तो यहाँ पर है। अभी तक हम सोच रहे थे कि एक घोस्ट फेस किलर है, लेकिन यहाँ पर तो एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 घोस्ट फेस किलर हैं। जो पहला घोस्ट फेस किलर है वही पुलिस अफसर होता है, जो दूसरा उसका बेटा इथेन, और तीसरा कोई और नहीं बल्कि क्वीनी होती है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, वही क्वीनी जो मर चुकी थी, लेकिन वह मरी नहीं थी बल्कि मरने का नाटक कर रही थी। तभी इन लोगों के सारे प्लान फेल हो रहे थे। तभी वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वो बताते हैं कि उन लोगों ने इथेन की मूवी स्टेप को कंप्लीट करने के लिए ये सब किया था, जिसमें से उसके कैरेक्टर और रोल्स की ज़रूरत थी, जिसमें सैम असली घोस्ट फेस किलर बनकर सबके सामने आती है और सबको मारती है। और ये सारे खून सैम ने किए हैं, ऐसा इथेन दिखाना चाहता था। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों करना चाहते थे, सैम पूछती है। वो लोग बताते हैं कि कहानी की शुरुआत रिची ने किया था, उसको कंप्लीट करना था। और रिची इथेन का भाई होता है और पुलिस ऑफिसर का बेटा, जो एक खूनी होता है और जो सैम का पुराना बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसे सैम ने मार दिया था। फिर वो लोग सैम और तारा पर हमला कर देते हैं, लेकिन तारा इथेन पर हमला कर उसे घायल कर देती है। फिर सैम क्वीनी को शूट कर देती है। फिर
वो लोग उस ऑफिसर को मारने से पहले ही उसकी गोली ख़त्म हो जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। जब उस ऑफिसर को होश आता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर वह अकेला है। फिर उसे कॉल आता है जो सबसे मेन घोस्ट फेस किलर होता है और वो उसके सामने आकर उसे मार डालता है और वह कोई और नहीं बल्कि सैम होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत उसके डैड से हुई थी और उसके कानों में आवाज़ गूंज रही थी। वह किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड की थी। वह कह रहे थे उसे सब खत्म करना पड़ेगा। फिर सबको ख़त्म करने के बाद सैम और तारा बाहर आ जाते हैं। फिर तारा सैम से बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अब हम देखते हैं कि इथेन बच गया है। वह सैम और तारा पर हमला करने जाता है लेकिन किर्बी उसे गोली मार देती है। अब ये लोग घायल लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब तक डैनी भी पुलिस को लेकर आ गया होता है। अब हम देखते हैं कि चैड और मैंडी भी बच गए थे। अब यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों आपको मूवी यह कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।